हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज की क्लास है हिंदी की, जिसमें हम कर रहे हैं कंप्लीट हिंदी टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आज हमारा टॉपिक होगा संधि का, जिसमें हम करेंगे संधि के कुछ ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपकी संधि टॉपिक की कितनी तैयारी है इससे आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अतयुक्ति शब्द में संधि क्या है ये आपको बताना है। संधि का नाम दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है या फिर अयादि संधि है। तो अतयुक्ति को आप सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, अति धन उक्ति हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि कौन सी संधि है। तो यहाँ हमारा यड़ संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है बोलो धन चित, बाल धन उचित या बाला धन चित या बा धन लोचित। बालोचित का सही संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो क्या होगा, बाल धन उचित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन सी संधि है, संधि का नाम आप जरूर बताइएगा अगर आपको पता है संधि का नाम। अगला प्रश्न देखिएगा, भूर्जा का सही संधि विच्छेद क्या है। भूज धन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा या फिर भुज धन रा। क्या होगा, भूर्जा का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूधन ऊर्जा हमारा आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि है यहाँ पर, तो दीर्घ संधि है, भूधन ऊर्जा संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विपद धन जाल बराबर क्या हो गया, विपद जाल हो गया। इसमें कौन सी संधि है आपसे पूछा है। देखिए शब्द भी दिया और उसका संधि विच्छेद करके आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन है, वृद्धि है या फिर गुण संधि है। तो विपद जाल में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, संघार का सही संधि विच्छेद क्या है। संधनहार होता है, शंधनहार, समधनहार या श्रमधनहार। संहार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, श्रम धनहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। महाधन इंद्र, महधन इंद्र, महीधन इंद्र या फिर महीधन इंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संधि कौन सी है, तो गुण संधि यहाँ पर हो जाएगी महेंद्र में। अगला प्रश्न है, दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दुष्धंतर, दुष्धंतर या दुधंतर या फिर दुर्धंतर। दुस्तर में जो संधि हो जाएगी यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी और इसी के अनुसार अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो दुह धन तर इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इसमें संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। ये तो बता दिया कि ये स्वर संधि है। और स्वर संधि में कौन सी संधि है, गुण है, अयादि है, वृद्धि है या फिर अड़ है। तो पो धन अन अगर हम इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा, पवन बन जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी, तो संधि हमारी अयादि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, गुण है, यड़ है, दीर्घ है या फिर व्यंजन संधि है। सबसे पहले तो इसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो क्या होगा, कल्प धन अंत हो जाएगा। और संधि कौन सी है, तो कल्प धन अंत बराबर क्या बनेगा, कल्पांत, जिसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, वही फिर से पूछ दिया है, कल्प धन अंत उचित संधि क्या है, क्या बनेगा मिलकर के, कल्पनात बनेगा, कल्पनत बनेगा, कल्पांत बनेगा या कल्पना बनेगा। तो सही सही आपको दिख रहा है, कल्प धन अंत अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कल्पांत बनेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, अपेक्षते का सही संधि विच्छेद क्या है। अपिधन छते, अपधन ईक्षते, अपिधन ईक्षते या फिर अपिधन इच्छते। अपिच्छते का संधि विच्छेद हो जाएगा, अपिधन ईक्षते। और संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला जो हमारा है ये सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी ई लिखा हुआ है और यहाँ छोटी, इतना ही इसमें अंतर है। तो ये अंतर भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी राइट होगा, ना कि सी राइट होगा।
अगला प्रश्न है नैतत में संधि विच्छेद कौन सा है? ना धन एतत, ना धन एतत, ना धन एतत या ना धन इतत। नैतत का अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? ना धन एतत हो जाएगा और संधि कौन सी हो जाएगी? तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ना धन एतत। अगला प्रश्न है महेश्वरी में कौन सी संधि है? वृद्धि है, यड़ है, दीर्घ है या फिर गुण है? महेश्वरी का अगर विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? महाधन ऐश्वर्य। और संधि कौन सी है? तो इसमें भी वृद्धि सी हो जाएगी। वृद्धि संधि को पहचानने का एक यहाँ पर ट्रिक है, जहाँ पर आपको डबल मात्रा दिख जाए। देखिए यहाँ पर डबल मात्रा दिख रही है, तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और इसके पहले जो हमने किया है यहाँ पर भी हमारी वृद्धि संधि थी, क्योंकि इसमें डबल मात्रा थी। तो ये पहचानने का एक तरीका आपको यहाँ से समझ में आ सकता है कि जहाँ पर हमें डबल मात्रा दिखे वहाँ पर वृद्धि संधि होती है, और अगर यही हमें एक मात्रा दिखती है तो वहाँ गुण संधि होती है। अगला प्रश्न है महेश्वर में कौन सी संधि है? वृद्धि है, यड़ है, दीर्घ है या फिर गुण है? तो महेश्वर में दो मात्रा आपको दिख रही है ना, तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अधन न्यान्य, अन्य धन अन्य, अनधन यान्य, अन्याधन आन्य। तो अन्यान्य का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अन्य धन अन्य हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिधन आरोपण बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्यारोपण या प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण या प्रत्यारोपण हो जाएगा। क्या होगा? प्रतिधन आरोपण अगर हम मिलाते हैं तो प्रत्यारोपण बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और संधि कौन सी है? तो हमारी यड़ संधि यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न है व्याप्त का संधि विच्छेद क्या है? व्यधनाप्त, व्यधन अप्त, विधन अप्त या फिर विधन आप्त हो जाएगा। तो व्याप्त का आप अगर विच्छेद करेंगे, सही संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा विधन आप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और संधि कौन सी होगी? तो यड़ संधि हमारी है व्याप्त शब्द में। इसी के साथ देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या है? अतिधन आवश्यक, अत्यधन आवश्यक, अत्याधन वश्यक या अतिधन आवश्यक। अत्यावश्यक का अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो हो जाएगा अति आवश्यक। और संधि का नाम क्या होगा? तो यड़ संधि का सूत्र यहाँ पर लग रहा है, तो यड़ संधि हमारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष में संधि कौन सी है? गुण है, दीर्घ है, अयादि है या फिर यड़ है? तो प्रत्यक्ष का आप अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रतिधन अक्ष हो जाएगा। और इसी के साथ ये सूत्र जो लगता है ई का या बन जाता है, वो यड़ संधि में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यड़ संधि हमारी प्रत्यक्ष शब्द में हो जाएगी। अगला प्रश्न है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अनुधन वय, अनुधन अय, अनधन अय या फिर अनिधन वय। अन्वय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आपको करना है। अन्वय को अगर विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा अनुधन वय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और संधि कौन सी है? तो संधि हमारी यड़ संधि का सूत्र यहाँ पर लग रहा है। ऊ का क्या बन रहा है? ऊ का वा बन रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा अनवीक्षा का संधि विच्छेद क्या है? अनधन वीक्षा, अनधन वीक्षा या अनुधन ईशा, अनुधन ईशा। क्या होगा आंसर? अनवीक्षा का विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा अनुधन ईशा हो जाएगा। और ये संधि जो है ये यड़ संधि हो जाएगी, यानी कि ऊ का हमारा क्या बन रहा है? वा बन रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि यदि ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या वा और रा में होता है, तो उसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। तो अगर ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है, तो हमारी जो संधि है वो यड़ संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। आप कई सारी यड़ संधि के क्वेश्चन यहाँ पर आगे सॉल्व कर चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन काफ़ी इजी सा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा लावा में होता है? देखिए ऐसा ही प्रश्न आपने ऊपर किया हुआ है कि या रा लावा में किस संधि में स्वरों का परिवर्तन होता है, तो जाहिर सी बात है कि यड़ संधि में होता है। और कौन कौन से वर्ड से होता है? तो ई का या में परिवर्तित होता है, री का रा में होता है और ऊ का वा में होता है, री का ला में होता है। इस तरीके से परिवर्तन यहाँ पर होता है, तो यड़ संधि में ऐसा सूत्र लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है
इत धन आदि यानी कि इत्यादि, यह कौन सी संधि है? वृद्धि है, अयादि है, गुण है या फिर यड़ है? कौन सी संधि है? देखिए यहाँ पर इति लगा हुआ है, इति का ई जो है ये यहाँ पर क्या बन गया है? या बन गया है, तो ई का या में परिवर्तित हो गया, यानी कि यड़ संधि का सूत्र लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर देखना है और अपना आंसर करना है जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ है, यड़ है, गुण है या फिर वृद्धि है? तो हमारी संधि कौन सी है? अगर इसका विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा अति धन आचार, और अति में जो ई है उसका यहाँ पर क्या बन गया? या बन गया, यानी कि यड़ संधि का उदाहरण ये भी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? गुण है, वृद्धि है, यड़ है या फिर अयादि है? तो प्रत्येक को अगर हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रतिधन एक, और यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा यड़ संधि, ई का या जो हो रहा है इसलिए यड़ संधि हो रही है। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, और यहाँ संधि कौन सी है? तो यड़ है। अगला प्रश्न है, भान्वागमन का संधि विधि क्या है? भान्व धनागमन, भान धनागमन, भानु धन आगमन या फिर भानु धन आगमन? भान्वागमन का संधि विच्छेद जो है वो भानु धन आगमन होगा, और संधि कौन सी है? तो यड़ संधि ही इसमें भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? दंतोष्ट में है, वंशतर्तुः में है, देवाग्यम में है या मंदोत्तमन में है? यड़ संधि की बात हो रही है, तो यड़ संधि का सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव्याग्यम में यड़ संधि है, और इसका विच्छेद करेंगे तो देवी धन आगम हो जाएगा, देव्यागम। अगला प्रश्न है, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? गुण है, अयादि है, वृद्धि है या फिर यड़ है? तो सुधन आगतम क्या बनेगा? स्वागतम बनेगा, तो ऊ का क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा, यानी कि यड़ संधि हमारी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन से है, विसर्ग से है, स्वर से है या फिर दीर्घ से है? तो यड़ संधि स्वर संधि का ही तो प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और फटाक से अपना आंसर करना है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिएगा, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर बताना है, और संधि भी आपको बतानी है। ऑप्शन है अनधन अंत, अनधनंत, अनंधनता या फिर अनंधनता। अनंत का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारी जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगी अन धन अंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और कौन सी संधि है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आप बताइएगा कि अनंत में कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे संधि टॉपिक के प्रश्न, आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, और जितने यहाँ पर प्रश्न किए हैं उसमें से आपने कितने सही किए, कितने आपके गलत हुए, ये चीज़ भी आप जरूर बता दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो अगला टॉपिक हमारा समास का होगा, तो आप सब पढ़ के आएंगे समास टॉपिक को अच्छे से, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो अगली क्लास में हम समास टॉपिक के क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।